हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी और माता जी को इतने सुंदर प्रेयर और कीर्तन के लिए बहुत धन्यवाद दूंगी। प्रभु जी और माता जी का जो कीर्तन है ना, वो जो हमारे जो हम लेक्चर देने से पहले या सेवा करने से पहले जो एक टेंशन रहता है या जो भी डर रहता है ना, तो ये कीर्तन सुनने से, ये प्रेयर सुनने से ना मन एकदम शांत हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी। राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत करते हैं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी आद्येश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमानशासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे सेवा दी गई है दूसरा स्कंद और अध्याय 2, इसका समराइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं गोपी मनोहर प्रभु जी और सर्वदेव प्रभु जी से, मैंने उनको बहुत परेशान किया है इस सेवा में, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। पहले तो मैंने मना कर दिया था, फिर हाँ कह दिया था, तो उनकी वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया मेरी वजह से। तो ये अभी जो मुझे सेवा दी गई है, मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। जो मेरे से छोटे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ये सेवा अच्छे से कर सकूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी युति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो स्कंद 2 चैप्टर 2, इसका नाम है हृदय में भगवान। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, कि जो एक योगी है और जो भक्ति योगी और जो हिमालय में तपस्या करने वाले योगी हैं, तो इन योगियों के, जो जिनको हम ज्ञान योगी कहेंगे, कर्म योगी कहेंगे, तो इन योगियों के बीच का भेद यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या इन दोनों में, इनकी साधना में क्या भेद होता है, ये भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। तो
शुकदेव उवाच, सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये जो अभी चैप्टर की शुरुआत ही ब्रह्मा जी से हुई है कि ब्रह्मा जी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी जब उनकी एक निद्रा से वो जाग जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का भी एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन हमने सब इसमें सुना है, विराट रूप का दर्शन इसमें। तो अभी ब्रह्मा जी अपनी निद्रा से जाग गए हैं और ब्रह्मा जी अभी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी सृष्टि का जब निर्माण करते हैं तो क्या होता है, भगवान से प्रेरणा लेते हैं। भगवान से प्रेरणा लेते हैं तो हृदय में, है ना, हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान उनको वो सृष्टि की निर्मित करने की प्रेरणा देते हैं। तो अभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि आज मैं इनके अनुवाद को पढ़ के आपको आगे, इससे हम लोग आगे आगे सुनते जाएंगे। तो अभी ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं जो वेदों के बारे में, ना, वेदों में क्या होता है, वेदों में बड़े ही अलंकारिक रूप में भगवान का वर्णन किया जाता है। बड़े ही अलंकारिक रूप में स्वर्ग का वर्णन होता है, अलग अलग लोकों का वर्णन होता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, इस अलंकारिक भाषा से, वेदों के इस रूप से क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और वो मोहित होने के कारण क्या करते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है वो वही स्वर्ग लोक या कोई है जप जनलोक, तपलोक, यही तक वो क्या करते हैं, अपने आप को वो सीमित कर देते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रबुद्ध व्यक्ति है ये क्या कर रहे हैं, ये बद्ध जीव क्या कर रहे हैं कि बहुत कठोर प्रयास करते हैं, है ना, अपने जीवन में वो सुख सुविधा वो सब पाने के लिए। तो जैसे सुख के लिए तो सब लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुख भी आते हैं। दुख के लिए तो कोई प्रयत्न नहीं करता, लेकिन दुख आता ही आता है। तो ये क्या है, ये हमारे कर्मों का एक भाग है कि हमें दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। तो जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वैसे ही सुख के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए। आपके कर्मों के हिसाब से वो आएगा ही आएगा, लेकिन बद्ध व्यक्ति क्या करता है, कठोर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आए। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो चारपाई तथा गद्दों की आवश्यकता क्या है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो हम ना इतना सारा, जैसे हमारी अलमारियां भरी की भरी रहती है, हम लाते रहते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, हम क्या करते हैं, विस्तार नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा हमारी इच्छा इतनी बढ़ती रहती है कि हम उसका ना संग्रह करते रहते हैं, इन सब वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब लेटने के लिए, ना सोने के लिए इतना भूखंड पड़ा है, सारी जमीन पड़ी है, तो हम लोग, लेकिन हमारा क्या होता है, हम अच्छे हमें गद्दे चाहिए, हमें वो जिसके पास जितनी फाइनेंशियल पावर है उसके हिसाब से वो क्या करता है, वो उतना लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। तो ये यहाँ पे वो लग्जरियस लाइफ के बारे में बता रहे कि जब निसर्ग ने, प्रकृति ने हमें वो पर्याप्त दिया है, तो एक योगी के लिए बता सकते हैं या यहाँ पे जो सन्यासी है उनके लिए बता सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जीवन का क्या है, जीवन की जो आवश्यकता है ना वो बहुत कम है, उनको हमने ज्यादा उसको बढ़ाया हुआ है। वो क्यों है, क्योंकि हमारी जो भोग करने की इच्छा है ना, वो भोग करने की इच्छा की वजह से हमने उसको एक्सपांड किया हुआ है, हमें ये चाहिए, और उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। अभी हमारे पास समझ लीजिए, हमारे पास है एक 15,000 का बेड है,
लेकिन हमने देख लिया किसी के पास, अरे उसके पास बहुत अच्छा था, उसके पास उसमें बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, अच्छे गद्दे वगैरह लगे हुए थे, उसका प्राइस क्या है, उसकी प्राइस 60,000 है। तो हमारा प्रयास रहेगा वो 60,000 के लिए। तो क्या है, हमारी भोग वृत्ति बढ़ रही है, भोग वृत्ति बढ़ रही है, तो हम उसके लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जीवन की जो आवश्यकता है वो बहुत कम है। जब हाथ मिले हैं तो उसको तकिए की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। उसके लिए बहुत मलमल की तकिया लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि हम अपने हाथ में भी भोजन रख के खा सकते हैं, उसके लिए बर्तनों की भी आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि ओढ़ने के लिए एक पर्याप्त वस्त्र, है ना, या वृक्ष की छाल। यहाँ पे तो जो हमारे गोस्वामी सब थे वो वृक्ष की छाल वगैरह ओढ़ते थे, तो उसकी जरूरत, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे जो कंबल है या हमारे जो घर में जितने बेड्स वगैरह सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इन सब की क्या जरूरत है। तो हमारे जीवन की आवश्यकताओं कैसी हैं, लिमिटेड होनी चाहिए। आगे कहते हैं, क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते, क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते, क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती, क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं, यह क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्मा की रक्षा नहीं करते। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि सबके लिए, है ना, सबका जो भी सभी जो जीव है, इन सभी जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान है। एक चींटी से लेके एक हाथी तक, एक मराठी में कहा जाता है कि चींटी को कन भर और हाथी को मन भर। तो चींटी जो इतना सा दाना जो खा रही है, तो उसके खाने की चिंता, और जो हाथी इतना मन, जितना टन के हिसाब से जो खाता है, तो उसका प्रबंध भी भगवान कर रहे हैं। हम किसी हाथी के लिए, जो जंगल में पशु पक्षी है, हम इनके लिए कभी खाना वगैरह, हम इसके लिए कोई भोजन का हम प्रबंध नहीं कर रहे हैं। तो इन सबके लिए क्या है, भगवान सबका, इन सभी का प्रबंध करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इन भगवान को हम कैसे पहचाने, ये भगवान सबके क्या है, शक्तिमान जो भगवान है, इन सबको क्या कर रहे हैं, इन सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतएव वे जीवन के परम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, इन सब जो भगवान की जो शक्तिमत्ता है उसको आकलन करना होगा, इसको समझना होगा, और क्या होना होगा, स्थिर होना होगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये सब समझना पड़ेगा। ये अवांछित प्रयास या अति परिश्रम, है ना, किसके लिए हो रहा है, इसको बुद्धि लगाओ कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जो हमारे हृदय में स्थित परमात्मा है, उस परमात्मा को क्या करना है, उस परमात्मा को जानना है, और जानने के बाद उस परमात्मा की सेवा में लगना है, उसकी सेवा करना है। तो सेवा करना यानी क्या है, सेवा करना यानी है हरिनाम करना और हरिनाम देना। आगे, निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। तो यहाँ पे शुद्धो गोस्वामी कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के नामों का स्मरण करते हैं, अलग देवी देवताओं का पूजा अर्चा करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्षणभंगुर है, ये देंगे और वो छीन के भी लेंगे, है ना।
तो ये सब क्षणभंगुर है, लेकिन जो परमानेंट है वो परमानेंट कौन देगा? परमानेंट देने वाले हैं भगवान कृष्ण। तो हमें ऐसे अस्थाई, जो अस्थाई वस्तु है इसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें अस्थाई रूप से मिलने वाले इंद्रिय भोग के पीछे नहीं लगना चाहिए। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक दिशा 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमश कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है, तो परमात्मा रूप में जो जनार्दन बैठे हैं, है ना, जो हमारे हृदय में परमात्मा है उनको जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन जो सारे जनताओं के, जो लोगों की क्या करते हैं, याचना को सुनने वाले। हम भगवान से प्रार्थना ही तो करते रहते हैं ना, भगवान ये दो, भगवान वो दो, हमारी रक्षा करो, हमें दुख से बचाओ। तो ये जनार्दन रूपी, ये जो है शंख, कमल, चक्र, गदा, शंख धारण किए हुए, तो ये क्या कर रहे हैं? हम इन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से सुखदेव गोस्वामी जो योगी है, जो ज्ञान योगी है, कर्म योगी है और भक्ति योग के बारे में, जो भक्ति योगी है, जो भक्त है, उनमें अभी डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरह से एक भक्त भगवान को पाने के लिए उसकी सेवाएं कैसी होती है, और ये जो कर्म योगी या ज्ञान योगी है वो किस तरह से भगवान को पाने के लिए अथक परिश्रम, खड़कर प्रयास करते हैं। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल के पंखड़ियों के समान है। उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। अभी हृदय में जो भक्त भगवान को धारण किए हुए परमात्मा रूप में है, तो ये भक्त बता रहे हैं कैसे भगवान दिख रहे हैं, भगवान की छवि कैसी है। तो ये सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त जो अपने हृदय में भगवान को धारण करे हुए हैं, तो वो अपने भगवान को प्रकट कर रहे हैं और हमारे समक्ष उन भगवान की वो छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि कैसा है उनकी मुख की प्रसन्नता, उनका मुख एकदम प्रसन्न है। आंखें कैसी है? आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान है। और उनके वस्त्र, उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। तो ये जो केसर है ना, जो कदम्ब पुष्प के अंदर जो ये केसर पाया जाता है, तो ये केसर की भी बड़ी महिमा बताई जाती है। केसर का भी ना उसके अलग अलग 3 भाग होते हैं, नीचे वाला भाग, फिर मिडल पार्ट, फिर अपर पार्ट। तो उसमें से जो सबसे अपर पार्ट जो होता है ना, वो एकदम शुद्ध, मुलायम और बहुत ही अनमोल होता है। तो भगवान की उपमा उससे की गई है कि उसका जो मुलायमता है, उसका जो रंग है, उसका वैसा रंग क्या है भगवान के वस्त्रों में धारण करे हुए हैं। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित है और रत्नों से जटित है। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। तो उनके मुकुट, उनके कुंडल कैसे हैं? सारे रत्न जड़ित है, हीरे जड़ित है, सारे स्वर्ण अलंकारों से भगवान सज्जित है। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ बनी है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। भगवान के गले में जो माला भी होती है वो 5 फूलों से रचित होती है। उसमें सबसे पहले आते हैं गुंजा के फूल आते हैं, फिर मंदार के पुष्प आते हैं, फिर पारिजात पुष्प आते हैं, उसके बाद तुलसी माला आती है और फिर आता है कमल के फूल। तो ये जो 5 तो फूलों की माला जो है वैजंती माला कहते हैं इनको, है ना। तो ये जो वैजंती माला है, ये वैजंती माला में भी ना अलग अलग रंग होते हैं ना, 5 अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं।
लाल, नीला, सफेद, हरा, गुलाबी। तो कितना भगवान को प्यार से फूलों को अर्पित किया जाता है, कितना भगवान को प्यार से सजाया जाता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी अपने हृदय के जो कृष्ण है उनको इतना प्यार से सजे हुए देख रहे हैं। आगे कहते हैं, उनके कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंगन, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। अभी भगवान के घुंघराले बाल, और यदि हमने एस्कॉन के मंदिरों में देखा होगा तो भगवान के जो बाल जो कंधे पे आते हैं ना, घुंघराले बाल, उनमें थोड़े से फूल भी डाले जाते हैं। तो वो जब हम भगवान का ध्यान करते हैं ना, वो रूप इतना सुंदर लगता है, इतना मनमोहक रहता है कि एक तो घुंघराले बाल है, तो थोड़े से कंधे पे गिरे हुए हैं और उनमें वो ना फूल अटके हुए हैं। इतना इतना सौंदर्य बढ़ाता है भगवान का, इतना सौंदर्य बढ़ाता है। वो जो अलंकार पहने हुए हैं ना, उससे ज्यादा भगवान के इन जो फूलों से जो वेशभूषा उनकी करी हुई है, उससे उनका सौंदर्य बढ़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनका हाथ से मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करें। अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करें। ध्यान करें भगवान के इस रूप को, ये जो भगवान इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान ने चरणों में इतने सुंदर नुपुर पहने हुए हैं, भगवान के चरण में जो लालिमा है उस लालिमा को याद करें। भगवान की पिंडलियों में क्या है, भगवान की पिंडलियों में लता पता के चित्र बने हुए हैं, उसको याद करें। पीले वस्त्र याद करें। भगवान की करधनी, भगवान की करधनी में इतने अलंकार जड़े हुए हैं, मोतियों की माला जड़ी हुई है, इतना वो सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं। तो इसको ध्यान करें, जब हम मंत्र जप कर रहे हैं इन सब चीजों को ध्यान करें। भगवान के वक्षस्थल को याद करें। भगवान ने वैजंती माला पहने हुई है, इतने सारे फूल है उसमें, वो फूलों के रंग कौन से हैं। भगवान ने कौस्तुभ मणि पहना हुआ है, भगवान की गले में मोतियों की माला भी जड़ी हुई है। फिर भगवान की जो उंगलियां है, भगवान की उंगलियों में क्या है, सभी उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां हैं। तो ऐसे ऐसे करते 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 क्या करना है, चरणों से लेके भगवान के मुख कमल तक हमें क्या करना है, भगवान का ध्यान करना है। तो इससे होगा क्या, तो सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुख मंडल तक ले जाए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाए। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो ये ऐसा क्यों करना है, ऐसा जब हम ध्यान करेंगे तो क्या हो जाता है, धीरे 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 हमारे मन के कल्मश दूर होते जाएंगे, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा और धीरे 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 हम शुद्ध होते होते क्या होंगे, भगवान के उस दिव्य रूप को पा सकेंगे, भगवान को हम प्रसन्न कर सकेंगे। तो कितनी सुंदर प्रक्रिया यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और प्रभुपाद के माध्यम से हमें वो पता चल रही है। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। और जो अभी जो ये तो भक्त कर रहे हैं, है ना, ये भक्त के हृदय में जो भगवान है उनका वो ऐसे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी है, जो अभी तक जिनकी दृढ़ भक्ति नहीं हो पाई है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो क्या करे, प्रयास करे।
आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते आप भगवान के उस विराट रूप का ध्यान कीजिए ना, भगवान के उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करें और भगवान को क्या कीजिए, उस प्रोसेस में रहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करने का प्रयास करते रहिए। आगे कहते हैं कि योगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। अभी योगियों के बारे में बता रहे हैं। योगी क्या करते हैं? अब योगी जब उसकी इतने वर्षों की तपस्या है, उसने सब कुछ त्याग दिया होता है, अन्न जल उसने अपना कोई निग्रह किया होता है और इतनी सारी योग की प्रक्रिया करने के बाद अभी जब उसको शरीर अपना छोड़ना है ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे जब उसको इस ग्रह को छोड़ना है तभी वो क्या करता है, अभी वो योग प्रक्रिया द्वारा अपने इस शरीर को त्यागेगा। योग प्रक्रिया द्वारा वो अभी भगवान के धाम जाने की क्या करेगा, भगवान के धाम जाने का प्रयास करेगा। तो वो अभी आसन लगाएगा और अपने प्राणवायु को क्या करेगा, प्राणवायु को नियंत्रित करेगा। इसके पहले भी जब ये चैप्टर चल रहा था तब हमें ये सारे चैप्टर पे हमने डिस्कशन हमारा हुआ था कि कैसे वो कुंडलिनी जागृत करते हैं योगी, है ना। योगियों के लिए वो कुंडलिनी जागृत करने का एक अभ्यास होता है। अभी प्रभुपाद जी उसके बारे में ही बताते हैं। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपने विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करे। ऐसा करने के पश्चात संतुष्ट जीव सृष्टि की चरमावस्था को प्राप्त करता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ वो अपने आप को वो जब योग में लगा रहा है तो उसके सारे कार्यकलाप क्या करते हैं, वो निग्रह पूर्वक या आग्रह पूर्वक उसको बंद करता है। अभी अपने इंद्रियों को वो बड़ी कठोरता से क्या करता है, कठोरता से अपनी इंद्रियों को वश में करता है। बहुत कठोर प्रयास होता है कि मेरी आंखें कुछ भी ना देखे, मेरी आंखें बस ध्यान करे, मेरे कानों को कुछ भी सुनने को ना मिले, मेरे कान कुछ भी भौतिकवादी शब्द ना सुने, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस एक मन मेरा एकाग्र करना है, मेरा मन कहीं भागने नहीं चाहिए, मेरे नाक को कोई भी खुशबू नहीं आनी चाहिए, कोई फूलों की नहीं, कहीं खाने की नहीं, कोई पकवान की नहीं। तो मेरे मन को भी क्या करूंगा, नहीं कोई खुशबू भी आ रही तो मैं उससे मेरा माइंड को क्या करूंगा, झट से निकाल दूंगा। तो इसके लिए इतना प्रयास, ये कोई 2-4 वर्षों वाली तपस्या नहीं होती, इसके लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो योगी है ना, ये इंद्रियों को संयमित करने के लिए इतने वर्ष लगा देते हैं, इतनी कठोर तपस्या करके कि सब कुछ मना है, आंखों को देखना नहीं है, कानों को सुनना नहीं है ना, नासिका को सूंघना नहीं है, इतना ध्यान में एकाग्र कर देते हैं, मन को इतना कंट्रोल में करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त ना इन सारी इंद्रियों को ना भगवान की सेवा में लगाता है। वो क्या करता है, आंखों से देखेगा भी तो भगवान के विग्रहों को देखेगा, आंखों से देखेगा भी तो क्या देखेगा, वैष्णवों के दर्शन करेगा, कानों से सुनेगा तो भी भगवान की कथाएं सुनेगा, भगवान के कीर्तन सुनेगा, वो नाचेगा भी तो क्या करेगा, भगवान के कीर्तनों में नाचेगा। उसकी जिह्वा जब कुछ खाना भी चाहे तो क्या करेगी, भगवान का प्रसाद ही खाएगी। उसकी नासिका जब उसको सूंघना है तो वो क्या करेगा, जो भगवान के चरणों में तुलसी दल है, भगवान की जो फूल माला है, निर्माल्य है, वो उसको सूंघेगा। तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो अपने इन सारे इंद्रियों को वश में करने की बजाय वो क्या कर रहा है, इन इंद्रियों को ना भगवान में ही समर्पित कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है ना। ऋषिकेश तो भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को, जो इंद्रियों के स्वामी है ना ऋषिकेश, उनकी सेवा में ही लगाने से क्या हो जाता है, ये इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाती है। तो इसके लिए अलग से कोई प्रयास करना नहीं पड़ रहा है। तो ये योगी इस तरह से अपने इंद्रियों को इतना वश में कर रहे हैं।
जब लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल के सर्वोपरिता नहीं रह जाती, जो काल उन देवताओं को भी नियामक है, उन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो क्या कहना। इस अवस्था में न तो भौतिक सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह जाती है। तो अभी ये जो योगी है, योगी क्या है? योगी सारे गुणों को पार कर जाता है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और ये अपने आप को पूरा क्या करता है, अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल में करके अभी भगवान में तदाकार होने जा रहा है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शायद समय भी अभी मैं थोड़ा पास में लूंगी अभी इसको। तो अभी ये योगी जन क्या कर रहे हैं? योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतएव वो परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो ये जो योगी है ना, ये योगी क्या करते हैं? ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना, भगवान के एक निराकार स्वरूप को, निराकार भी नहीं कह सकते, प्रकाश को, है ना, भगवान के शक्ति का ये इसका ध्यान कर रहे हैं। तो ये शक्ति का ध्यान करते समय ये क्या करते हैं? ये कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। जैसे हम भगवान के लिए, भगवान को स्नान कराना, भगवान को सुबह जल्दी उठाना, भगवान के लिए फूल मालाएं चढ़ाना, भगवान के लिए मंत्रों का जप करना, है ना, तो ये सारी सेवाएं क्या है? इस योगी के लिए ये सारी सेवाएं बंद है। ये कोई भी सेवा नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ध्यान 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 कर रहा है। अपने मन को इसने क्या कर दिया है? एकदम कठोर बना दिया है। और वैसे उसके उलट क्या है? ये जो भक्त है, ये भक्त क्या कर रहा है? ये जब ध्यान कर रहा है तो उसके हृदय में भगवान के चरण कमल है। वो भगवान के चरण कमलों की क्या कर रहा है? पूजा अर्चना कर रहा है। वो ध्यान करते करते भगवान का वो सुंदर दर्शन कर रहा है। कभी भगवान को भोग लगा रहा है, कभी भगवान के भक्तों के संग उनकी जो लीलाएं है उनका दर्शन कर रहा है, या उनके बारे में क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। तो जो भक्त है वो कैसे कर रहा है? प्रेममयी सेवा करता है। तो आगे बताया जाता है कि ये जो योगी है, ये जब शरीर त्यागते हैं तो किस तरह से अपने शरीर, अपने श्वास को, अपने प्राणवायु को पूरा जो चक्र है ना, अलग अलग चक्र जो हमने लास्ट टाइम हमने सुने थे, तो उन चक्रों को नियंत्रित करते करते करते, है ना, वो ऊपर ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को त्याग देता है। तो ये बहुत कठोर है ना, बहुत कठोर ये परिश्रम होता है। तो आगे जाके बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि ये जो इनकी इतना जो ये प्रयास है, ये इतना प्रयास करते हैं तो ये कहाँ तक पहुंचते हैं, है ना? ये जो योगी है वो गोलोक तक नहीं पहुंचते। इतना खड़तर प्रयास, इतनी कठोर तपस्या करने के बावजूद भी इनको वैकुंठ या गोलोक की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है। जहाँ वह सारे कल्मोशों से परिशुद्ध हो जाता है, तब वह भगवान श्री हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर सुषुम्ना चक्र को जाता है। तो अभी ये जो प्रयास, ये जो योगी कर रहा है, तो योगी की ये अवस्थाएं बताई जा रही हैं कि किस तरह से इन वो चक्रों को भेद रहा है और किस तरह से वो स्वर्गलोक भी पहुंचेगा। स्वर्गलोक में जहाँ पे वैश्वान और जहाँ पे अग्नि देवता है, तो अग्नि देवता से वहां पे वो क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा, उस लोक में जाएगा। वो अपने चक्रों द्वारा, है ना, इन चक्रों के जैसे मूलाधार चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, ब्रह्मरंध्र चक्र है, जो हमने लास्ट टाइम इसके बारे में चर्चा की थी। तो इनके बीजाक्षरी मंत्र होते हैं। तो हर समय वो योगी
उन बीजाक्षरी मंत्रों का उच्चारण करता है। इसके बीजाक्षरी मंत्र भी कैसे होते हैं, हम, चं, पन, ऐसे वो बीजाक्षरी मंत्र होते हैं। तो उनके ऊपर वो इतना ध्यान करता है, इतना ध्यान करता है, और वो क्या पाता है, एक सिद्धि पा लेता है। और एक सिद्धि के बल पे वो उस लोक में जाता है, और उस लोक में जाने के बाद ये उसी लोक के बारे में बता रहा है। ये सुषुम्ना जो चक्र है, या सुषुम्ना जो नाड़ी है, उस नाड़ी के मार्ग से वो जा रहा है। फिर वो सुषुमार चक्र को क्या करता है, भेदता है। तो ये सारे इन योगियों के जो भगवत धाम जाने का प्रयास का, ये जो उनका अभ्यास है, उसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जो भगवत भक्त है, तो भगवत भक्त क्या कर रहे हैं, भगवत भक्त क्या होता है, वो जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु भक्ति विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदिम पुरुषम तमहम भजामि। तो जो भक्त है ना, उसके हृदय में हमेशा भगवान विराज करते हैं, उसको कहीं और कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि के क्या है, हृदय में भगवान सदैव विलास करते हैं, है ना। भगवान उनसे दूर है ही नहीं, वो अपने हृदय में भगवान को धारण किए हुए हैं। और क्या है, वो भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं का वो स्मरण कर रहे हैं। श्रवण हो रहा है, स्मरण हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं, भगवान इन योगियों की तपस्याओं से, जो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, इन्होंने इतनी कठोर परिश्रम किया है, इन्होंने अपने जीवन को इतना खड़तर बना दिया है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रेम की सेवा से प्रसन्न होते हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी सेवा करते हैं, और उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम उनके नामों का प्रचार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे में मेरी जो भी शक्ति है ना, वो मैंने क्या करी है, अपने में नामों में रखी हुई है। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि मेरे नाम में वो मेरी शक्ति है। और जो मेरा नाम किसी दूसरे को देता है, वो क्या है, वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अभी ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, गीता मैराथन भी चल रहा है, तो प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद जी ने हमें ये सबको ब्लेसिंग्स दिए हैं कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम को बांटें, हम भगवान कृष्ण को सब में क्या करें, प्रसार करें, प्रचार करें। तो इससे भगवान की भक्ति भी हमें प्राप्त होगी, और भगवान के हम प्यारे बन जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगी। मेरे से जो भी गलतियां हुई है, जो भी त्रुटियां हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप कुछ ऐड करना चाहे तो कृपया ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से सारा इस अध्याय का आपने सारांश दिया माता जी। वेरी नाइस। और कैसे योगी लोगों की यात्रा कैसी होती है, और इतना मेहनत करते हैं वो लोग, इतना करके भी वो लोग वैकुंठ तक भी नहीं पहुंच पाते। ये एक हम लोग इसमें सीख सकते हैं कि हम लोग को भक्ति मार्ग हम लोग को चुनना चाहिए, जो एकदम सुसुखम करतुम, एकदम आराम से हम लोग अच्छे से हम लोग उसको इस मार्ग चल सकते हैं। और अच्छा, अगर हम अच्छे सदाचार, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब अच्छी तरह से करते हैं तो हम लोग भगवत धाम गोलोक तक भी पहुंच सकते हैं। और दूसरा जो अपने भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, वो भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सुनने को। इट वॉज वेरी नाइस। एंड इसका जो लास्ट श्लोका है, दैट इज वेरी नाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जस्ट वांट टू स्ट्रेस ऑन दैट कि जो लोग ये ऑरल रिसेप्शन यानी कान से इस भागवत को पीते हैं, वो पूरी तरह से इस अमृतमय जो मैसेज है
भगवान का जो संदेश है उससे भर जाते हैं, भगवान के अभिषेक से। और भगवान के जो भक्त हैं वो शुद्ध हो जाते हैं और वो वापस भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो जस्ट वांटेड टू स्ट्रेस ऑन दिस लास्ट वर्स। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने कहा कि ना पूरा सार ही बता दिया आपने कि ये सभी ये श्लोकों को सुनने मात्र से, इस अध्याय को सुनने मात्र से क्या होगा, हमारे हृदय के कल्मश ही नष्ट हो जाएंगे। और सच में जब हमारे हृदय के कल्मश नष्ट हो जाएंगे तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जरूर समर्थ हो जाएंगे। बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया और मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। आप 5 फूलों के माला का, वैजयंती माला के लिए आपने बोला ने, तो थोड़ा फिर से समझाएंगा मेरे को? जी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जो 5 जो फूल थे उसमें से सबसे पहले आता है गुंजा का फूल जो लाल रंग का होता है। फिर आता है मंदार पुष्प जो नीले रंग का है। फिर आता है पारिजात पुष्प जो सफेद रंग का है। उसके बाद आते हैं तुलसी है हरे रंग की है। और फिर आते हैं कमल पुष्प जो है गुलाबी रंग के है। तो ऐसे 5 फूलों से जो बनती है वो वैजयंती माला होती है, जो भगवान को अर्पित किया जाता है और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा क्लास बहुत आज जल्दी में हुआ, मैंने थोड़ा प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं किया था, तो इसलिए सॉरी माता जी, आप ठीक से समझ नहीं पाए। तो इसके लिए जो भी दोष है वो मेरी वाणी में है, वो सारी त्रुटियां मुझ में है माता जी। सॉरी माता जी। वो तो बरोबर है, आपका बरोबर समझ, अभी समझ में आया। मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था ना, इसके लिए आपको मैंने बोला। माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर कल मैंने भी पढ़ा था पूरा, 2nd चैप्टर, लेकिन खुद पढ़ते वक्त वो आंखों के सामने नहीं आया। जब आप वही पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था सच में राधा रस बिहारी में जो गौरनीता है उनके घुंघरालू बालों में जो ऑरेंज कलर के फूल लगाते हैं छोटे छोटे, वो दिख रहा था। फिर कृष्ण बलराम जी के पैरों के ऊपर वो डिजाइन है हरे कलर से, वो सच में आप में बहुत अच्छे भाव है, वो सब आंखों के सामने आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। आप ही खुद ही स्वतः इतने शुद्ध भक्त है, आप इतने गुरु के प्रिय भक्त है, तो आपके हृदय में वो भगवान है, इसलिए आप उसको देख पाए माता जी और उसको महसूस कर पाए माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रहा है माता जी? हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही सुंदर क्लास दिया आपने, पूरे अच्छे से समराइज को बहुत सुंदर रूप से दिया। और ये वैजयंती माला वाला भी आपने बताया कि इसमें जो 5 तरीके के जो फूल होते हैं और इसमें तुलसी पत्ता होता है, तो इसको मिला करके मतलब इसको हम वैजयंती माला कह सकते हैं ना। मतलब 5 परिजात वृक्ष, पीला फूल, लाल फूल और इसमें तुलसी पत्ता भी हो, तो इन सबको एक माला में पिरोया जाए तो इसको वैजयंती माला हम कहेंगे। जी प्रभु जी। हाँ, वैजयंती माला का नाम काफी सुना था और भगवान को वैजयंती माला काफी पसंद भी रहती है। भगवान ताजे फूलों की जो माला आती है उससे काफी प्रसन्न होते हैं। तो ये आपने बताया अच्छा किया। और जो आपने स्टार्टिंग में बताया अलंकारी भाषा वाले, जो वेदों में जो अलंकारी भाषा दी गई है उससे कम बुद्धि वाले लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पे भी एक बार मैंने स्टार्टिंग में जब जयपुर में ऋषिकेश शानदार प्रभु बता रहे थे कि जैसे फूलों में, जैसे पेड़ होता है कोई, उन पेड़ों में फूल होते हैं है ना, तो फूल दिखने में सुंदर होते हैं है ना, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते।
केवल दिखने में ही सुंदर होते हैं, है ना। उसी तरीके से जो लेकिन पेड़ों में जो फल होता है ना वो हम खा सकते हैं, उसका हम टेस्ट ले सकते हैं। तो वेदों में जो अलंकारिक भाषा है ना वो फूलों के समान है, लेकिन जो परिपक्व है ना वो भागवतम है, जो फल है ना वो भागवतम है ना। तो हम फल को खा सकते हैं अच्छे से, मतलब, है ना। तो उसी तरीके से जो वेदों में जो भागवतम है उसका हम अच्छे से स्वाद ले सकते हैं। बाकी जो अलंकारिक भाषा है, जो स्वर्ग की प्राप्ति, ये वो हमको केवल दिखने में सुंदर है, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते, हम उसका स्वाद नहीं ले सकते। केवल दिखने में ही अच्छे हैं वो, जैसे फूल दिखने में अच्छे होते हैं उसको हम खा नहीं सकते। वो उस बहुत पुरानी बात याद आ गई जब आपने ये वाली बात छेड़ी, मैंने कहा थोड़ा शेयर करूं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। बहुत प्रभु जी बहुत सुंदर बताया आपने कि कैसे किस तरह से ना तृप्ति किस तरह से होती है जब हम उसको, है ना, ग्रहण कर पाए, हमारी क्षुधा शांत हो जाए तो वो तृप्ति होगी, सिर्फ देखने मात्र से नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से बताया प्रभु। आप जब बता रहे थे तो मेरे माइंड में एक प्रभुपाद जी का एक किस्सा याद आया, मुझे आपके साथ शेयर करूंगी कि जो ये प्रभुपाद जी के भक्त थे ना, वो कितने अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। इतने समर्पित थे कि जो प्रभुपाद ने कहा बस उतना ही, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जब ये फॉरेन से जब डिवोटीज यहाँ पे आए थे तो उनमें से एक माता जी भी थी। तो एक माता जी को यहाँ के इंडिया के एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने वर्ष हो गए, है ना, आप यहाँ पे प्रभुपाद के जाने के बाद आप फिर से आपकी कंट्री लौट सकते थे, आप फिर से बाहर जा सकते थे, तो आप क्यों नहीं गए? तो माता जी कहने लगी कि प्रभुपाद जी ने हमारा सिर्फ यहाँ का आने का टिकट ही निकलाया था, हमारे जाने का टिकट प्रभुपाद ने किया ही नहीं। तो प्रभुपाद ने हमारा टिकट नहीं किया इसलिए हम नहीं गए, हम यहीं पे बच गए। तो प्रभुपाद की सेवा करने का कितना उनके मन में वो एक प्रबल इच्छा है, कितना प्रभुपाद के प्रति कितने दृढ़ समर्पित है। तो ये जब हम भागवतम, ये इसी का है कि हमें भगवान के प्रति कितना हमें समर्पित होना चाहिए, हमें कितना विश्वास होना चाहिए उनके शब्दों पे, उनके वचनों पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि उनका केवल आने का टिकट लेके आए थे, जाने का नहीं है, कि आप भारत में ही रह जाओ और भारत भूमि को समझो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा ये पास्ट टाइम शेयर किया। और थैंक यू विशंबर को, बहुत अच्छा एक एनालॉजी थी, कैसे फूल जो है वो सिर्फ दिखने में अच्छा होता है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते, लेकिन फल जो है वो तो खा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। तो वैसे ही जो ये अलंकारिक वेदों में वर्णन है ये सिर्फ दिखने में अच्छा है, बट वहाँ पे जाके कोई फायदा है नहीं वहाँ पे। और वैसे ही भागवतम जो है उसका हम अगर वो भागवतम का तो फल चखेंगे हम लोग तो हमारा जो आध्यात्मिक भूख है वो मिट जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा उदाहरण था ये, तो वेरी नाइस पॉइंट। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। once again थैंक यू अमर लीला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।